अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ। रूबरू प्रोग्राम में आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी को आपके सामने पेश कर रहे हैं और अपने ख्यालात से और ख़ास तौर से ये जो हिकमत है हकीम, जो तारीख़ी शहर में जो है ना, जो गोलकुंडा इलाका है, जो तारीख़ी इमारत है, वहाँ की जो है ना रहने वाले 5 पुश्तों से आप हिकमत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और आपके वालिद साहब भी बहुत ही मशहूर गोलकुंडा हकीम के नाम से मारिफत रखते हैं और मशहूर है और ऐसे कई हज़ारों लोगों को शफायाब कर चुके हैं अपने तजुर्बे से, अपने हिकमत से और अपने काम से। तो इस सिलसिले में आज उनके फर्जंद जो इस काम को आगे ले जा रहे हैं और इसके लिए काफ़ी शहर हैदराबाद बल्कि दीगर रियासतों में भी यहाँ से जाकर वहाँ पे कई एक ऐसे अमराज और कैसे ऐसे मरीज़ों को देखते हैं और शिफा पहुँचाते हैं। आज हम बात करते हैं उन्हीं के फर्जंद मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम साहब, जो गोलकुंडा हकीम के नाम से मशहूर है। उनके फर्जंद यहाँ पे मौजूद है मोहम्मद अब्दुल हादी, जिनका नाम है। आज उनसे बात करते हैं ख़ास तौर से उनके पास कौन सा इलाज होता है और इस तरीके इलाज का जो है इनका तरीका इलाज कैसा है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हादी साहब, ASD न्यूज़ में आपका खैर मकदम और ख़ास तौर पे रूबरू प्रोग्राम में आप दूसरी मरतबा तशरीफ़ लाए हैं। इसके लिए हमारी सारी टीम आपके लिए जो है ना इज़हार तशक्कुर करती है। शुक्रिया। आप हमारे नाज़रीन के लिए यहाँ पे वक्त दिए हैं। ख़ास तौर से मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल में गुर्दों के अमराज में, गुर्दों के आरज़े में बहुत पेशेंट जो है ना मुसीबत में है, उनके लिए आपका कहना है, क्योंकि आपके पास तो स्पेशल इलाज होता है, जरा उसके लिए वजाहत फरमाइए। देखिए जय साहब, अभी क्या है, किडनी फेल्योर नहीं, किडनी फंक्शन नहीं कर रहा, वो तो आम हो गया, हर घर में है। तकरीबन घरों में किडनी फेल्योर का प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे कि डायलिसिस करा रहे हैं, कोई किसी का सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, तो कहाँ कहाँ फिर रहे हैं दवाई के लिए। बट हमारे पास क्या है, उसका मौजूदा ऐसा इलाज है कि सालों पुरखों से हमारे दादा परदादा से चलते हुए आ रहा। कितना भी सीरम क्रिएटिनिन लेवल, इवन 23-24 सीरम क्रिएटिनिन लेवल है, यूरिया लेवल नियर बाई 300 है, तो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कंट्रोल करके बताते हैं। हमारे पास कहीं पेशेंट्स एविडेंस हमारे पास है। तो ये रीज़न होने का वजह क्या है बोलते जावेद भाई, बीपी के वजह से हो रहा है और डायबिटीज़ के वजह से हो रहा है, और जो ज़्यादा टैबलेट्स एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं। हकीम साहब, ये टेंशन से भी होता है क्या? मतलब बिल्कुल, हाँ, लोग कभी प्रेशर ले लेते हैं। बिल्कुल होता। जैसे बीपी बढ़ती है ना, बीपी बढ़ने से क्या होता, सीधा सीरम क्रिएटिनिन के ऊपर, किडनी के ऊपर बढ़ता, तो सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाता, किडनी के ऊपर आ जाता वो। हकीम साहब, आपके पास जो इलाज किया जाता है स्पेशली जो है ना, चूँकि आप एक ख़ानदानी हिकमत से ताल्लुक़ है, 5 पीढ़ियाँ भी जो है ना इससे वाबस्ता रहे हैं जी, तो तरीक़े इलाज क्या है आपके पास? सब हमारे पास क्या है जावेद भाई कि टोटली समझिए किडनी फंक्शन नहीं कर रहा है, समझिए एग्जाम्पल हफ्ते में 3 टाइम वो लोग डायलिसिस करा रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास ऐसा मेडिसिन है कि मंथली वंस एक मेडिसिन देते हैं। समझिए महीने तक दवा खाना, हर महीने को। जैसे वो पेशेंट मेरे पास फर्स्ट विजिट करता, हम उनका रिपोर्ट ले लेके रख लेते हैं एविडेंस के थ्रू, फिर आफ्टर 1 मंथ रिपोर्ट कराते हैं वो, और ये रिपोर्ट को टैली करिए, आपको पता चल जाता है क्या डिफरेंट है। और जैसे डायलिसिस हो गया 3 महीने में 3 बार ये लोग करा रहे हैं। स्लोली जैसे मेडिसिन खाते रहते 2 से 3 से 2 से 1, ऐसे स्लोली स्टॉप हो जाता है इंशाल्लाह। ऐसे कई पेशेंट्स है। हकीम साहब, मेरा एक सवाल और ये है कि जो है अगर कोई डायलिसिस पे है मौजूदा जो ना जी आपके पास अगर इलाज करवाता है, तो इससे उसका कोई ताल्लुक, इससे कुछ रिएक्शन उसको होता है या उसको बंद कर देना पड़ेगा? नहीं साहब, कैसा रहता है बोल तो दवा जो है आंख को लगे तक, जैसे कि हर किसी की बॉडी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती हर्बल। अच्छा। जो झाड़ों की दवाई रहती है, जो हमारी जो झाड़ है जड़ी बूटी बोलते हैं, जो हर्बल जो है होता है ना, हर्बल मेडिसिन है, तो वो दवा आंख को लगने के लिए टाइम लगता। अच्छा। तो कम से कम 1 से 2 महीने उनको लग जाता। वो दवा जैसे अपन को इंटरनली अंदर जाएगा, फायदा पहुंचेगा, तो वो टाइम लगता है। 1 महीना तो कंपलसरी आप देना ही पड़ेगा। जी। हकीम साहब, इसमें कोई रिएक्शन वगैरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता। तो साइड इफेक्ट सिर्फ 2 ही होता, अगर वो उल्टियां हो जाना दवा खाए बाद नहीं सेट हुआ तो, या लूज मोशन, हाँ, ये 2 ही होता। 2 ही चीज़। हाँ, वो एलोपैथी में साइड इफेक्ट तो मैं नहीं बोलता, जब मालूम हो जाता, बिल्कुल मालूम, ज़्यादा देर नहीं, बिल्कुल मालूम हो जाता आपको बारे में। अच्छा, इसके अलावा एक मैं आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ जी, कि जो गुर्दे का स्पेशली आप लोगों के पास इलाज है जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब ये जो मरीज है जी, आपका कोई ऐसा बस घरों में मरीजा है कि वो आप तक आ नहीं सकते जी, तो उनके लिए आप अपने तौर से विजिट उनके पास करते हैं? बिल्कुल, अल्लाह ना करे वैसे कोई पेशेंट्स अगर रहते हैं तो डेफिनेटली हम लोग जाके उनके पास विजिट करके पेशेंट्स को प्रॉपर तरीके से हैंडल करके क्या है क्या नहीं इंशाल्लाह उनको भी मुतमईन करते हैं सब।
हादी साहब ये बताइए कि जैसा कि बार बार जो है ना जिक्र आता है, शहर हैदराबाद में भी जी। आपका खानदान मशहूर है। जी जी ना सिर्फ ये कि शहर हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान के दीगर रियासतों जी में भी जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह, जो है अल्लाह का आपके करम है। वालिद जी साहब भी इलाज करवाते थे या जाकर जो है ना लोगों को देखते थे। जी। तो आप भी जो है ना अब दीगर रियासतों का रुख कर रहे, विजिट करके जी देखते जी हैं? जी सब अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। जी सर, तो अभी देखिए सर, अभी कैसा है, हमारा अलग फैल से बेंगलुरु में भी ब्रांच है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे भी मेरे पेशेंट्स हैं। अभी और भी ब्रांच है मेरा नलगुंडे में, नकरकल बोल के एक विलेज है, अच्छा। विलेज बोल के भी नहीं बोल सकता हूँ, अच्छा बड़ा तालुका है, वहाँ पर भी है। तो बोला मैं क्या चाह रहा हूँ कि कहीं मिडिल क्लास फैमिलीज की बात कर रहा हूँ कि जो डायलिसिस हफ्ते में 3 बार करा रहे हैं, मैं इंशाल्लाह दावे से बोल सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसा शिफा है उसका। हमारे दादा परदादा के जो अब ये नुस्खे हैं, जो है आपके दादा का नाम वगैरह कुछ तो बताइए। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद अब्दुल ख़य्यूम है, उनके वालिद का नाम मोहम्मद अब्दुल हमीद है, मेरे दादा साहब के वालिद का नाम मोहम्मद अब्दुल इब्राहिम साहब है, अच्छा। उनके जो वालिद है उनका नाम मुराद अली साहब है। ये मशहूर मशहूर हकीम जो निज़ाम साहब के टाइम से जो करते हुए आ रहे हैं, उनकी एक हिस्ट्री है। तो 1840 से ये जर्नी स्टार्ट हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआ है तो चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बट हमारे पास अब स्पेशली किडनी के लिए, किडनी एंड कैंसर के लिए स्पेशली माहिर हम लोग हैं जो डायलिसिस से। कई लोग परेशान हैं मेरे भाई, परेशान होने की कोई बात नहीं है, डायलिसिस करा रहे जो भी लोग करा रहे, जो भी ये हमारा न्यूज़ देख रहे हैं, जो भी वीडियो मेरा देख रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ खास करके कि परेशान होने की बात नहीं है। कई लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मैं डायलिसिस पे से लाके नॉर्मल पे माशाल्लाह रोके सो है। तो आप चाहे तो हमारे यूट्यूब पे कहीं पेशेंट्स है, इवन कोई पेशेंट मेरे पास आता ना, तो जाहिद भाई मैं क्या करता हूँ कि अभी उनकी एक वीडियो ले लेता हूँ और उनकी फोटो ले लेता हूँ कि भाई अभी कैसा है आपको। आफ्टर जैसे उनको कम होता है 3 महीने 4 महीने, फिर उनका एक रिव्यू लेता हूँ, फीडबैक रखता हूँ कि भाई मेरे को पहले ऐसा था अभी ऐसा है। वैसे ही वीडियोस मैं पूरे अपलोड करके यूट्यूब पे आप देख सकते हैं बिंदास। हकीम साहब, आपसे रब्ता करने के लिए जो है आपका फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और आपका जो क्लिनिक है जी, उसके टाइमिंग आप थोड़ा सा नाज़िर। बिल्कुल, मॉर्निंग 10:30 टू आफ्टरनून 1:30 तक रहते हैं, फिर उसके 4:30 टू 10:30 तक रात में रहते हैं। ये हफ्ते के 8 दिन पूरा? फ्राइडे 4 बजे से 9 बजे तक रहते हैं। और स्पेशली लेडी डॉक्टर भी, जैसे किडनी के लिए कुछ पर्सनली लेडीज़ को क्या रहता, कुछ बोलने के लिए थोड़ा वो होते हैं, तो स्पेशली हमारे पास डॉक्टर नूर फातिमा जी है अल्हम्दुलिल्लाह, उनके हाथ में भी बहुत अल्लाह शिफा दिया, उनको मैं कितना भी उनकी तारीफ करूँ कम है, क्योंकि माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे से पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। बल्कि मैं क्या, पेशेंट्स के कमेंट्स है, मैं मेरा पर्सनली नहीं बता रहा हूँ, पेशेंट्स कहीं बोलते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैडम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो लेडीज़ के लिए उन्होंने भी देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलना यही चाह रहा हूँ कि किडनी से जो भी परेशान है, चाहे स्टोन रहो, किडनी फेल रहो, हमारे से रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। हकीम साहब, दूसरा मेरा सवाल ये है कि मौजूदा सूरत हाल में कई नौजवान जो है गुटखे का शिकार, अगर खा के बीमारियों का शिकार हो, उनके पास कोई कैंसर हो, जरा जबान का कैंसर, जी जी जी, तो उसके लिए आपके पास कोई इलाज है? उसके बेहतरीन इलाज है सब हमारे पास, बेहतरीन से बेहतरीन इलाज है। और कहीं पेशेंट्स को कम हो, वो मैं यूट्यूब पे अपलोड भी करा, अच्छा, तो आप देख सकते हैं। माउथ कैंसर रहो, ब्रेन लाइक एनी कैंसर, माउथ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर रहो या ब्रेन ट्यूमर रहो, कैंसर के रिलेटेड हर कैंसर अल्हम्दुलिल्लाह से शिफा है हमारे पास। यानी मतलब ये खानदानी बिल्कुल, हमारे परदादा, हमारे वालिद साहब के दादा से चलते 1840 से, बोलते मेरे जो दादा के फार्मूले से है ना, वो फार्मूले से अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों को शिफा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कि उम्मीद करता हूँ जो भी मेरे पास पेशेंट्स है, अल्लाह उनको सेहत हयात दे। और जो भी ये वीडियो देख अगर जो भी मेरे से रब्ता करना चाह रहे हैं, उनको मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि भाई हमारे पास कोई तरह का लाइक बोलते ना पब्लिसिटी के लिए हम लोग ये कर रहे सुनिए। जावेद भाई ये चाहते हैं कि 4 लोगों को फायदा पहुंचना, बोल के जावेद भाई बोलने से मैं आके इंटरव्यू दे रहा हूँ। आप देखिए हम लोग कई साल से है, मेरे वालिद कभी आके इंटरव्यू नहीं दिए, मैं पहली बार आके मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। बिकॉज ऑफ एक ही चीज़ है कि पेशेंट्स जो है किडनी से परेशान है, तो जावेद भाई का एक ही रिक्वेस्ट था कि भाई मिडिल क्लास के लोग हैं, परेशान हो रहे हैं कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि डायलिसिस कराना, उतना पैसे नहीं दे सकते, तो मैं इसीलिए आ रहा हूँ कि भाई हमारे पास मुख्तसर प्राइस में अल्हम्दुलिल्लाह से डायलिसिस का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह से। हकीम साहब, एक सवाल है इसका, आप अगर जवाब देना चाह रहे हैं तो बेहतर, और नहीं जवाब नहीं, देना बिल्कुल चाह रहे तो आपकी मर्जी है जी। खास तौर से चूंकि आप लोग एक तारीखी हैसियत रखते हैं हिकमत के ताल्लुक से, अल्हम्दुलिल्लाह सब हिकमत के हवाले से जो है ना हुक्मा है आपके पास 5 पीढ़ी से जी। तो हमारे पास बाज़ लोग ऐसी भी इतला दिए कि आप लोगों के ख़ानदान का नाम लेके जी बाज़ नख्खाल हकीम जी
तो उससे जो है ना आप लोगों के ख़ानदान के नाम को ख़राब करने के लिए जो है ना कुछ वैसा भी कर रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए नहीं, एक चीज़ है देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आप अच्छी टॉपिक पे बात करना चाहिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपका। देखिए, अच्छे के साथ बुरा लगा हुआ है। हमारे पास कई असिस्टेंट्स है जो फ्रॉड है, मैं उनका नाम तो लेना नहीं चाहता हूँ, और नाम क्या, और लाइक क्लिनिक का मेरा बीवेल हर्बल हेल्थ केयर है, टोटली वो रजिस्टर है, लाइक ट्रेडमार्क रजिस्टर है, तो उसको हट के थोड़ा सा लाइक जैसे हमारे नाम के अपोजिट में, जैसे बीवेल हर्बल हेल्थ केयर है, कोई हर्बल हेल्थ केयर के नाम से बीवेल हर्बल हेल्थ केयर है, बीवेल हटा दे रहे हर्बल हेल्थ केयर या हेल्थ केयर के नाम से कई लोग कई तरह की क्लिनिक्स चला रहे। हमारे वाली साहब थे, हमारे उनसे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। हमारा सिर्फ कटोरा हाउस के पास डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम या डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल हादी बोलिए या हकीम मोहम्मद अब्दुल हादी बोलिए, बिल्कुल मेरा फ़ोन नंबर दे रहा हूँ। हमारे पास कई ऐसे असिस्टेंट्स हैं जो फ्रॉड है, गलत जगह पे जाके परेशान मत होइए। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है जावेद भाई शायद मैं स्क्रोलिंग में देंगे या डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप वो करिए। और रही बात मैं आपसे पर्सनली बोल लेने का कि भाई किडनी का रहो या कैंसर का रहो, डरो मत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा को अल्लाह जन्नत नसीब करे और उनके वालिद को उनको जन्नत नसीब करे। इतने अच्छे फार्मूले से एक बार अक़ीदा करके देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह से शिफा पहुंचता। मैं इसीलिए मैं क्यों इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बोलता हूँ कई लोग परेशान हो जा रहे हैं। मैं कई बार हॉस्पिटल्स के बाहर देखता हूँ तो मेरे को रहम है, अल्लाह इनको ये नौबत आ गई। मेरे पास कई पेशेंट्स हैं मेरे साथ के जो लोग गुर्दे फेल होकर मर गए, बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स से लेके अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी से लेके कई पॉलिटिशियंस तक लेके किडनी फेल की वजह से मरे। मैं चाहता हूं कि ये सब डर निकाल दो दिमाग से, क्योंकि बीमारी देने वाला अल्लाह है और शिफा देने वाला मेरा मालिक बैठा हुआ है। तो हमारे पास ऐसे ऐसे फार्मूले हैं, वो जो है कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम लोग डॉक्टर के निगरानी में रखते हैं, हमारा GMP वेरीफाइड है और ISO हमारे को आके है, तो हम डॉक्टरों की नज़र जो भी निगरानी होती है वो निगरानी के बीच में हम लोग कर रहे हैं। हमारे पूरे मेडिसिन GMP वेरीफाइड है अल्हम्दुलिल्लाह से, पूरे पेटेंट मेडिसिन है, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह से। हमारा हर्बल का है, एलोपैथी वगैरह कोई नहीं है। हर्बल बोलते झाड़ों से जो बनता है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बहरहाल नाज़रीन, हादी साहब से हम ये दूसरी मरतबा मुलाकात कर रहे हैं और ख़ास तौर पे हमारा रूबरू प्रोग्राम का मकसद ही ये रहता कि ऐसी पर्सनालिटीज़ और ऐसे लोगों को यहाँ पे मदऊ किया जाए जिनकी तरफ से आवाम को कुछ फ़ायदा हो सके। हमारा मकसद ही सिर्फ ये है कि आपका कम अखराजात के अंदर ये हकीम साहब के पास अगर रुजू होते हैं, ऐसे मरीज़ जो ख़ास तौर पे गुर्दे के अमराज में मुब्तला है या डायलिसिस पे है, तो ये डायलिसिस वाले भी उनसे रब्ता कर सकते हैं। और बिल्कुल एक और आपको मैं वजाहत करते चलूँ कि जैसा कि हकीम साहब ने ये कहा कि नखालों से ज़रा होशियार रहिए और ये ख़ानदानी लोग से ही रब्ता कीजिए। इनका शहर हैदराबाद के अंदर कहीं भी कोई ब्रांच नहीं काम कर रहा है। अगर आपको रास्त और सीधे मुलाकात अगर करनी है तो आप कटोरा हाउस के पास आपका जो है क्लिनिक है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। इंशाल्लाह स्क्रीन पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर हमारे हादी साहब का मैं दे दूँगा, आप रास्त तरीके से इन्हीं से रब्ता कीजिए और ऐसे लोगों से ज़रा होशियार रहिए जो लोग जिंदगियों से खेल रहे हैं। जी एक चीज़ बोलना चाह रहा था, माफ़ी चाहता हूँ जावेद भाई। एक चीज़ देखिए, कहीं हमारे क़िले में मैं नहीं बोलूँगा, आसपास हमारे कोई ब्रांचेस नहीं हैं हमारे नाम से, नहीं हम लोग ही हैं, हम ही हैं बोल के बोलते हैं। तो थोड़ा सा एहतियाती करिए, क्योंकि अल्लाह ना करे मेरे एक पेशेंट है, मैं उनका नाम नहीं बोलूँगा, उनको कुछ साइड इफेक्ट हुआ, मेरे पास एविडेंस है उनका, तो वो लोग आके बोले कि ऐसे ऐसा फलाना जगह गए थे हम, मैं नाम भी नहीं बोलूँगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि अल्लाह ना करे वो लोग उनके वजह से हमारा नाम बदनाम हो। याद रखिए, मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल हादी मेरा नाम है। तो आने से पहले कभी भी हमारा फ़ोन नंबर, हमारा एक RS फंक्शन हॉल बोल के है कटोरा हाउस के बाजू में, उसके पास में हमारा क्लिनिक है। क्योंकि कटोरा हाउस का दो तरफ है, राइट एंड लेफ्ट, तो दूसरी तरफ कई हकीमा हैं, कई लोग हैं, तो हाँ उनसे हमारे कोई ताल्लुकात नहीं है, सिर्फ आपका एक हाँ हमारा एक ही है जो गोलकुंडे में जो खदीम बोल सकते हैं। अब ऐसा बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं, माफ़ करना, मैं कोई हकीम को किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि जो हमारे नाम से जो हमारे नाम को ख़राब करें, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ स्पेशली। बहरहाल नाज़रीन, आप रास्त तरीके से डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल हकीम हादी साहब से आप रास्त जो ना रब्ता कीजिए, किसी और जगह जाने से या किसी जानी या माली नुकसान से बचिए, नखालों से बचिए और ऐसे लोगों से बचिए। बहरहाल जन नाज़रीन, अब दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान मोहम्मद जावेद को, फिर एक नए मौजू के साथ, नए उन्वान के साथ हकीम हादी हकीम साहब को हम
इंशाल्लाह हमारे स्टूडियो मधु करेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। हादी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।